अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से। अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। जो बीमार है किसी न किसी वजह से, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ रोस्ट। ये शान का मैंने पैकेट लिया हुआ है, रोस्ट मसाला। और इसको इसमें ना कुछ विंग्स हैं और कुछ है टिक्के। इनको मैंने कट लगा के और लहसुन अदरक डाल के हल्का सा इनको मैंने स्टीम दे लिया था, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खा रहे होते हैं तो बीच में से ब्लड आ जाता है। तो अगर आप ज़रा से इसको स्टीम दे लेंगे ना तो फिर ये ख़तरा भी ख़त्म हो जाता है। तो हल्का सा मैंने इसको स्टीम दे लिया था और इसमें मैं ये सारा पैकेट डाल दूँगी रोस्ट मसाले का। अब गर्मियाँ ज़्यादा है, काम ऐसे करें कि आसान हो और फटाफट हो जाए और आप लोग किचन से निकलें और रेस्ट करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ख़ुद हमने अपना ख्याल रखना है। मैंने पहले भी इसमें लहसुन अदरक डाल के इनको स्टीम दिया था, क्योंकि चिकन में हल्की सी होती है ना, हीट सी आती है, तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। और थोड़ा सा इसमें जाएगा चिकन पाउडर। इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी और फिर शाम को इंशाल्लाह इसको मैं फ्राई करूँगी। और इसमें कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि हम लोग ज़रा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। आपके ऊपर है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना ना डालें, कोई मसला नहीं है। अब इसको हाथ से हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला सब पे एक जैसा लग जाए। और जब हम इसे फ्राई करें तो अच्छा सा मज़ेदार सा ये हमारा रोस्ट तैयार हो जाए। इसके साथ मैं फ्रेंच फ्राइज़ करूँगी, बच्चे सब शौक़ से खा लेते हैं। तो ये मसाला हमारा अच्छा लग गया, थोड़ा सा वैसे डालूँगी पानी, ज़रा लिक्विड सा हो जाए। बस जी, अब इसको हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है और फिर इसे हम शाम को फ्राई करेंगे। शाम को फिर मैं जब फ्राई करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। अब इसको देखिए, मैरिनेशन हुए भी काफ़ी देर हो गई है, तो अब बस मैं इसे फ्राई करना शुरू करूँगी। बिस्मिल्लाह करके आप डालें। विंग्स भी हैं और लेग्स भी साथ हैं, ये सारी टिक्के। तो जितनी जगह होगी उस लिहाज से डाल देते हैं, बाकी बाद में डाल देंगे। और इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज बना ली है। ये थोड़ी सी साफ फ्राई करूँगी तो अच्छे लगेंगे। इसमें मैंने मैदा डाल दिया है, कुटी हुई मिर्च है और थोड़ा सा नमक है, बस और कुछ भी नहीं। बस जब ये फ्राई होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए, मैंने इसकी साइड चेंज की है तो कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया ना। बस इसको हमने और अच्छी तरह करना है। और ये जब विंग्स की मैंने निकालनी है, ये हो गए, बस ये सारे हो जाए, फिर जब फ्राई करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। अभी बस ये सारा फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाऊँगी। अब मैं ये फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करूँगी, एक एक करके डालें ताकि जुड़े नहीं। आप लोग भी घर पे बनाइएगा और माशाल्लाह सब हर घर में ही चीज़ें ये बनती रहती हैं। और लाइक करना ज़रूर याद रखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में भी रेसिपी को शेयर किया करें। अब ये हो जाए और ये देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी प्लेट तैयार हो गई है। बस फ्रेंच फ्राइज़ भी हो जाए तो बस हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। तो अब ये फ्रेंच फ्राइज़ हमारे फ्राई हो जाए तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए जी, मज़ेदार से हमारे विंग्स और चिकन हमारा सारा तैयार हो गया है। साथ मैंने इसके फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं, सैलेड बनाई है। मज़ेदार सा खाना एंजॉय करें।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।